Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the given statements and mark the correct option. Statement first, it is difficult to move by a cycle along the road with brakes on. Statement second, the sliding friction is greater than the rolling friction. Option first, both statement first and statement second are true and statement second is the correct explanation of statement first. Option second, both statement first and statement second are true but statement second is not the correct explanation of statement first. Option third, statement first is true and statement second is false. ऑप्शन फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन है हमारा वो क्या होता है. फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली होता क्या है. फ्रिक्शन हमारे पास एक टाइप का फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच होने वाले रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा. सो फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि अपोजेस द रिलेटिव मोशन, अपोजेस द रिलेटिव मोशन. फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव मोशन जो हो रही है उन दो सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट में है उनको अपोज करेगा. सेकंड, ये हमारे पास क्या है, कांटेक्ट फोर्स है. ये हमारे पास क्या है, कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, तभी वर्क करेगा जब दो सरफेसेस क्या हो, कांटेक्ट में हो. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. तो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. सेकंड हम बात करते हैं कि हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे पास बेसिकली वो फ्रिक्शन फोर्स है जब हमारे पास मूवमेंट किस से हो रही है, स्लाइडिंग के द्वारा ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है. वर्क्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अनदर. दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग के द्वारा मोशन करती है तो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन मिलता है. इसी तरह से मैं बात करता हूं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा. रोलिंग फ्रिक्शन जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है हमारी उनमें एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन क्या हो रही है, रोलिंग के द्वारा हो रही है. मोशन यहाँ पे भी सेम लिखते हैं, वर्क्स व्हेन मोशन इज थ्रू रोलिंग. ये कब वर्किंग में आएगा, वर्क्स व्हेन मोशन इज थ्रू रोलिंग. जब मोशन हमारे पास क्या हो रही है, रोलिंग के द्वारा हो रही है, तो जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें बोल रखा है कि जब हम बाईसाइकिल के द्वारा मूव करते हैं तो यदि ब्रेक्स ऑन हो तो मूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. ब्रेक्स ऑन होने का मीनिंग क्या है, ब्रेक्स ऑन, इसका मीनिंग है कि जो ब्रेक्स हैं वो कांटेक्ट में है टायर के साथ में या व्हील के साथ में. ब्रेक्स आर इन कॉन्टैक्ट विद व्हील्स, व्हील्स के कांटेक्ट में है. जब कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, फ्रिक्शन वर्क्स. जब फ्रिक्शन वर्क करेगा तो हमारे पास मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा. सो अपोजेस द मोशन. जब मोशन अपोज होगी तो हमारा मोशन करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. सो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है. स्टेटमेंट सेकंड के अंदर हमें क्या दे रखा है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेसिकली हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसकी वैल्यू ज्यादा होती है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से. क्यों, क्योंकि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग के लिए ज्यादा होता है. जैसे म्यू एस की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी किससे, म्यू आर से. म्यू हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. म्यू एस का मीनिंग स्लाइडिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू आर क्या है, रोलिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो म्यू एस की यदि वैल्यू ज्यादा है तो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज्यादा होती है. तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट है. लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है. इंडिपेंडेंट किस प्रकार से हुए,
जब हमारे लिए ब्रेक्स की बात की गई तो ब्रेक्स के अंदर किसका कांटेक्ट था, ब्रेक और व्हील का। यहाँ पे जैसे मैं मान लेता हूँ कि ब्रेक्स थे और ब्रेक्स और व्हील का कांटेक्ट था, लेकिन यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन की बात की जा रही है। तो साइकिल के एस्पेक्ट में यदि मैं ले लेता हूँ तो स्लाइड जो मोशन होती है वो किन दो सरफेसेस के कारण होती है, वो मोशन होती है रोड सरफेस एंड व्हील सरफेस के कारण। जब हमारे पास दोनों सरफेसेस ही चेंज होगी तो दोनों का कंपैरिजन हम नहीं बोल सकते। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, जो ऑप्शन बी है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.